हेलो गाइज, कैसे हो। आपका स्वागत है हमारे चैनल अक्षर डीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज का सेशन हिस्ट्री पे आधारित है, जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वमान्य सबसे मुख्य क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अथवा ये क्लास पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपका क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है। ऑप्शन 1, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बी, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी, 1750 ईसा पूर्व से 2500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व। दोस्तों सॉरी, 2600 ईसा पूर्व से 2560 ईसा पूर्व। आपका राइट आंसर दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, हड़प्पा निवासी किस तरह से थे। समुद्री थे, शहरी थे, नदी पे रहते थे या गांव में रहते थे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों, हड़प्पा निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 3, किस पशु का निरूपण हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेराकोटा कृतियों पर नहीं हुआ है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पर किस पशु का मोहर और टेराकोटा कृतियों में नहीं हुआ है। ऑप्शन आपका मछली, चील, गाय, कछुआ। आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें गाय का नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं शहरी जीवन, व्यवस्थित पशु जीवन, व्यवस्थित गांव जीवन, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो है वह एक शहरी जीवन के कारण जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रमुख पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं हुआ है। ऑप्शन 1, लांबा, घोड़ा, चीता, शेर। तो दोस्तों इसमें हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है। दोस्तों इस पर घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है हमारी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी प्रमुख विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन 1, समुद्र सभ्यता, गांव सभ्यता, नगर सभ्यता, झील सभ्यता। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता की वह नगरीय व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी हुआ करती थी। दोस्तों ऑप्शन है आपका चौड़ी और सीधी, उल्टी और सीधी, टेढ़ी और मेढ़ी, लंबी और ऊंची। आपका राइट आंसर दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की और विशेषताएं कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक खास सभ्यता थी। दोस्तों यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मकान पक्के हुआ करते थे। यहाँ की सड़कें अपने एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ जल प्रणाली बहुत ही बढ़िया थी। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई है जहाँ पर सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के व्यक्ति माप और तौल से परिचित थे। ऑप्शन टेक्सटाइल, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो यह दोस्तों पता चला कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ये हड़प्पा से पता चला है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दोस्तों, कहाँ पर हड़प्पा की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं।
ऑप्शन आपका लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, रानीकोट। दोस्तों मोहनजोदड़ो में हमें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा तालाब मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, जिससे हमें इससे वहाँ जल प्रबंधन प्रणाली के बेस्ट तरीकों के बारे में पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी में घर किस वस्तु से बनाए जाते थे? ऑप्शन दोस्तों लकड़ी, सोना, लोहा, ईंट। आपका राइट आंसर दोस्तों पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी, संस्कृत लिपि, कंकड़ लिपि, अज्ञात चित्रात्मक लिपि। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अज्ञात चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों लिपि अज्ञात चित्रात्मक लिपि है। क्वेश्चन नंबर 13, कहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? दोस्तों देख लेते हैं आपके ऑप्शन, धौलावीरा में, कालीबंगा में, चौंदड़ो में, बनावली में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से हमें मिले हैं। और दोस्तों चौंदड़ो से हमें मिट्टी से बना हल के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से दोस्तों चौंदड़ो से हमें मन के बनाने के कारखाने का पता चला है। धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं है, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चौंदड़ो दोस्तों यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और आपका धौलावीरा में श्वेत पत्थर की जो है बड़ी संख्या में पालिशदार मिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग के बर्तनों की हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के समानता उपयोग हुए हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों हरा, काला, लाल, सफ़ेद। दोस्तों आपका राइट आंसर लाल रंग का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में हुए हैं। दोस्तों हमें चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। सुरकोतरा से दोस्तों कलश, स्वाधान, कब्रिस्तान कि वहाँ पर कुछ पाए गए हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? आपका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, लोथल, अमरी सिंध, चौंदड़ो, रूपनगर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों लोथल दोस्तों यह उस समय जिस समय सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता थी उस समय लोथल सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट व्यापारिक बंदरगाह था। दोस्तों भारत देश में आर्य कहाँ पर सर्वप्रथम आकर बसे थे? ये ऑप्शन देख लेते हैं, सिंधु घाटी पे, कालीबंगा पे, अमर सिंध पे, बनावली में। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सिंधु घाटी से बतावे। आपका दोस्तों आपका रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे? पशुपति, लक्ष्मी, दुर्गा और गणेश की। तो आपका सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आप दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।